माया और रिया दोनों बहनें अपनी माँ के साथ रहती थी। वे एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। उनके पिताजी शहर काम करने के लिए गए हुए थे। माया परी और रिया परी दोनों बहनों में बिल्कुल भी प्यार नहीं था और वह हमेशा झगड़ती रहती थी। इस बारे में उनकी माँ हमेशा उन दोनों को समझाती रहती, पर दोनों पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता और वह हमेशा लड़ती रहती। माँ, मेरे पर्स में कुछ पैसे थे, कहाँ गए? इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है? रिया परी को चाहिए थे इसीलिए उसने ले लिए। मैं तुझे बाद में दे दूंगी। इतनी मुश्किल से मैंने वो पैसे बनाए थे, मुझे मेरे पैसे दीजिए। मैंने बोला ना मैं तुझे बाद में दे दूंगी, फिर तू क्यों इतनी जिद कर रही है? इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पैसे लेने की? आपको इससे बहुत प्यार है ना? ठीक है, मैं इस घर से चली जाती हूँ। फिर माया परी उस घर से चली जाती है। ये सब क्या चल रहा है? मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। तुम दोनों ये क्या कर रही हो? पता नहीं अब वो गुस्से में कहाँ गई होगी। माँ, आप चिंता मत कीजिए, वो बस बाहर ही गई होगी, अभी आ जाएगी। तो उसका गुस्सा नहीं जानती है, वे गुस्से में कुछ भी कर सकती है। तू जाकर उसे बुला कर ला। ठीक है माँ। फिर रिया परी माया परी को ढूंढने के लिए निकल जाती है और धीरे धीरे शाम हो चुकी थी, पर माया परी उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। माया परी कहाँ जा सकती है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे ये रिया यहाँ क्या कर रही है? इसे तो सबक सिखा कर ही रहूंगी। बहुत परेशान किया इसने मुझे, इसका इलाज तो करना ही पड़ेगा। इसे ना मैं इस समुद्र में ही फेंक देती हूँ, फिर सारी झंझट ही खत्म। ये सोचकर माया परी रिया परी के पास जाती है। अरे माया परी, तुम यहाँ? मैं तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रही हूँ। अब तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि अब तुम इस दुनिया से ही जाने वाली हो। तूने मेरा जीना ही हराम कर रखा है और अब मैं तुझे और नहीं झेल सकती, तुझे मरना ही होगा। ये तुम क्या कर रही हो? तुम मुझे मार कैसे सकती हो? मैं तुम्हारी बहन हूँ। तुम मुझे अपनी बातों में नहीं उलझा सकती, किसी भी हाल में नहीं। अब तू नहीं बच सकती। फिर माया परी रिया परी को उस समुद्र में धक्का दे देती है, जिससे रिया परी समुद्र में डूब जाती है। आखिरकार मुझे इससे छुटकारा मिला। तभी अचानक रिया परी समुद्र से बाहर आने लगती है और उसके साथ में एक जादुई कमल भी था। मैंने तुझ जैसी अत्याचारी सौतेली बहन आज तक नहीं देखी। तू अपनी सगी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? तुझे इसकी सजा मिलकर ही रहेगी। नहीं प्लीज माया परी को कुछ मत करो, वो जैसी भी है वो मेरी बहन है, वो अब ऐसा कभी नहीं करेगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। रिया परी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आज पता चला कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। प्लीज मुझे लास्ट बार माफ कर दो। उस दिन से दोनों बहनें खुशी से रहने लगती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। परी की जादुई ड्रेस। रिया परी अपनी माँ के साथ रहती थी। कुछ दिन पहले रिया के पिता दोनों को अकेला छोड़कर चले गए थे। अब दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं था। वह हमेशा उदास रहने लगी। एक दिन रिया परी मार्केट से आ रही थी, तभी उसे एक डॉगी दिखाई देता है। उसे काफी चोट लगी हुई थी और वह भूखा भी था। रिया परी से उसकी हालत देखी नहीं गई और वह उस डॉगी को उठाकर अपने घर ले आई। बेटा, ये तो कैसी बातें कर रही है? एक तो हम वैसे भी इतनी बुरी हालत में हैं कि खुद का खाना भी नहीं खा पाते हैं, फिर हम इसे कहाँ से पालेंगे? माँ प्लीज मेरी बात मान लीजिए। इस बेचारे को कितनी चोट लगी है और ये कितना भूखा भी है। अब ये ऐसी हालत में कहाँ जाएगा? रहने देते हैं ना इसे यहाँ। और वैसे भी ये ज्यादा तो खाएगा नहीं और मुझे पूरा विश्वास है सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा। फिर हमारे पास ढेर सारे पैसे होंगे। ठीक है, तू तो वैसे भी मेरी बात नहीं मानेगी। जैसा करना है वैसा ही कर। थैंक यू सो मच माँ, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। अब ये डॉगी हमेशा हमारे साथ रहेगा और इसका नाम होगा ओरियो। उस दिन से वह डॉगी रिया परी के साथ ही रहता है और वे दोनों साथ में ही खेलते और साथ में ही खाना खाते थे। फिर एक दिन, बेटा कहीं भी काम नहीं मिल रहा है, अब ऐसे में हमें अपना पेट पालना मुश्किल है, फिर हम इसका क्या करेंगे? ये जहाँ का है तो इसे वापस वहीं छोड़ कर आ। लेकिन माँ प्लीज मेरी बात मान ले। ठीक है माँ। ओरियो प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं कुछ नहीं कर सकती। हमारे पास तुम्हें खिलाने के लिए खाना तक नहीं है, इसीलिए तुम्हें जाना होगा।
प्लीज मुझे माफ कर देना। तभी वह डॉगी बोलने लगता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम तो बोल भी रहे हो, पर ये कैसे हुआ? क्योंकि मैं एक जादुई कुत्ता हूँ और जिस वक्त तुम मुझे उठाकर अपने घर ले गई उस वक्त मेरी जादुई शक्तियाँ मेरे पास नहीं थी और जैसे ही मैं ठीक हुआ मेरी जादुई शक्तियाँ मेरे पास आ चुकी थी। तुम बहुत ही अच्छी हो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मैंने इतने दिनों तक तुम्हारी सेवा की, यही मेरे लिए काफी है। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा मैं चलती हूँ। 1 मिनट रुको, क्या हुआ? ये लो, ये एक जादुई ड्रेस है। इसे पहनकर तुम जो भी मांगोगी तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, चाहे वो सोना चांदी हो या फिर कुछ और। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मुझे भी तो तुम्हें कुछ देना चाहिए ना। आज के बाद तुम भरपेट खाना खा पाओगी और तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आज के बाद मेरी माँ को भी काम करने की कोई जरूरत नहीं होगी। उस दिन से रिया परी हमेशा खुशी से रहने लगती है और उसकी जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं आता, क्योंकि वे दोनों बहुत ही अमीर हो चुकी थी। वे उस जादुई ड्रेस की मदद से ढेर सारा सोना चांदी मांगती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। परी का पहला बर्थडे। परीलोक की सभी परियां खुशी से रहती थी, पर उस परीलोक में कभी भी किसी भी परी का बर्थडे नहीं मनाया जाता था, क्योंकि रानी परी ने सभी परियों को उनका जन्मदिन मनाने से मना कर रखा था। एक दिन कहीं से एक परी परीलोक में आ जाती है। अरे ये कौन है? हमने पहले तो इसे इस परीलोक में नहीं देखा। चलो चल के रानी परी को बताते हैं। कौन हो तुम और हमारे परीलोक में क्या कर रही हो? तुम तो हमारे परीलोक की नहीं दिखती, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो रानी परी, मैं दूसरे वर्ल्ड से आई हूँ, क्योंकि हमारे वर्ल्ड में आग लग गई थी और उसी आग में सभी परियां जलकर मर गई। बड़ी ही मुश्किल से मैं बच पाई और भटकते भटकते यहाँ आ गई। मैं बस यहाँ से जा ही रही थी। नहीं, क्योंकि तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ है, इसीलिए तुम हमेशा के लिए हमारे परीलोक में रह सकती हो। पर रानी परी, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? ये तो आपका परीलोक है। रानी परी और काफी परियों के काफी कहने के बाद वह परी वहीं रुकने के लिए तैयार हो जाती है। वैसे मेरा नाम साक्षी परी है, इसीलिए आप लोग मुझे साक्षी परी कहकर बुला सकते हैं। फिर साक्षी परी उसी दिन से परीलोक के सारे काम करने लगती है। वह दिन रात सभी काम करती थी। कुछ ही दिनों में साक्षी परी का बर्थडे आने वाला था। आपके परीलोक में क्या बर्थडे मनाया जाता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। रानी परी अगर बर्थडे का नाम भी सुन ले तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं। पर ऐसा क्यों? वो तो पता नहीं, पर परीलोक में किसी भी परी का बर्थडे नहीं मनाया जाता है। वैसे ये सब तुम क्यों पूछ रही हो? क्योंकि हमारे वर्ल्ड में सभी परियां अपना बर्थडे बहुत ही धूमधाम से मनाया करती थी और कुछ ही दिनों में मेरा भी बर्थडे आने वाला है, इसीलिए मैंने पूछा। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे काफी काम है। साक्षी परी कितनी दुखी है, क्यों ना मैं रानी परी से जाकर इस बारे में बात करके देखूं, शायद इस बार वो मान जाए। फिर वह परी कई परियों के साथ रानी परी के पास जाती है और रानी परी से काफी विनती करती है। उसके और सभी परियों के काफी कहने के बाद रानी परी उन्हें साक्षी परी का बर्थडे मनाने की आज्ञा दे देती है। ये बात सुनकर सभी परियां बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं, पर यह बात साक्षी परी को नहीं पता थी। सभी परियां उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी रखती हैं और केक भी बनाती हैं। फिर बर्थडे के दिन एक परी साक्षी परी के पास जाती है। साक्षी परी, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ काम है। पर क्या? बता तो सही। चलो फिर बताती हूँ। साक्षी परी उस परी के साथ जाती है। पार्टी में पहुँचते ही ये सब क्या है और किसके लिए है? ये सब तुम्हारे लिए है। आज तुम्हारा बर्थडे
हैं ना, इसीलिए मुझे पता है तुम अपना बर्थडे मिस कर रही थी ना, और तुम्हारे लिए केक भी बना है। फिर परियां केक वहाँ लाती हैं। इतना बड़ा केक भी हो सकता है? इतना बड़ा केक तो मैंने कभी नहीं देखा। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि अब मैं अपना बर्थडे मना सकती हूँ। ये सब आप सबकी ही वजह से हो पाया है। थैंक यू सो मच। सभी परियां खुशी से साक्षी परी का बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।